दोस्तों आज जो है ना 1 से लेकर 5 तक में जो भी आपका 2 मार्क्स वाला है, 5 मार्क्स वाला है, डिफरेंस हो या डेफिनेशन मतलब परिभाषा हो या अंतर हो या 2 नंबरी हो या 5 नंबरी, पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे इस वीडियो में हम, समझे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, हिंदी में भी है तब पर भी, इंग्लिश में भी है तब पर भी, दोनों मीडियम में कर देते हैं। आज हम ये 1 से लेकर 5 चैप्टर तक में, समझे। इसको 3 दिन में खत्म कर देंगे, 1 से 5, फिर 6 से 10, 10 से जितना भी है 12, 13 या 15 है, वो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे 3 दिन के अंदर बीएसटी का। समझे। हम वही क्वेश्चन लिए जो कि रिपीटेड है, जो कि 2 साल या 1 साल पे पूछता है, वही क्वेश्चन लिए हैं रिपीटेड वाला, जिसको आप वीवीआई और या फिर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, समझे। सिर्फ और सिर्फ वही लिए हैं, लेकिन दोनों मीडियम में लिए हुए हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से। इसका आंसर आपको जो है आपको बुक में भी मिल जाएगा, आपके टीचर भी लिखाए होंगे, या मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, या मॉडल पेपर आप खरीदेंगे 100% आप खरीदे होंगे, वहाँ से मिल जाएगा, समझे। 100% वहाँ से मिल जाएगा हर एक का आंसर। देखिए आपको पहला क्वेश्चन जिसमें है आपको व्हाट इज मैनेजमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका परिभाषा याद कर लीजिए आप, समझे, ताकि आपको एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिले, सोचने का टाइम नहीं दीजिए अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाइए। व्हाट इज मैनेजमेंट पहला क्वेश्चन ये है, इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीका से। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे या फिर टिक लगा लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा, रटने के बाद फिर से लिख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस बना रहे आपको। दूसरा आता है आपको स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या, प्रबंधन की विशेषता पर चर्चा करें, विशेषता पर चर्चा करेंगे कम से कम। देखिए इसमें क्या करेगा, 5 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिएगा ना, तो 5 नंबर में भी पूछेगा तो आपको 100% लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में पूछा, 2 नंबर में पूछा तो आप क्या करिएगा, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन 5 नंबर में पूछ दिया, 5 पॉइंट याद किए रहेंगे तो आप लिख सकते हैं, समझे। फिर आता है 3 नंबर, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और आपको लोअर, तो वो तीनों लेवल को डिफाइन कर दीजिए थोड़ा। अगर 5 नंबर में पूछेगा, वैसे तो इसको इस 5 नंबर में नहीं पूछते रहता ये, लेकिन अगर 5 नंबर पूछेगा तो पूरा डिफाइन करेगा। और नहीं तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो कम से कम फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड मतलब लोअर लेवल जो होता है आपको, वो आप लिख दीजिएगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपको लोअर लेवल, 3 नंबर हो गया आपको। 4 नंबर देखिए आपको डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, इसका मतलब समझिए कि एक पेशे के रूप में प्रबंधन की विशेषता का वर्णन कीजिए। इसका मतलब समझिए कि मैनेजमेंट का फीचर्स तो लिखिए, लेकिन किस तरीका के, ये एज ए प्रोफेशन, पेशा के रूप में। मैनेजमेंट एक पेशा भी है आपको पता होगा, लेकिन कैसे उसकी विशेषता लिखिए, समझे। 5 नंबर में आते हैं अब, बहुत ही कम लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टिक लगा लीजिए उसको। फिर देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर बताइए। 6 नंबर में आते हैं अब हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ, समय अध्ययन और गति अध्ययन के बीच क्या अंतर है वो लिखिए। इसका आंसर मॉडल पेपर में भी आपको मिल जाएगा, समझे, तो लिख दीजिए आप। एक्सप्लेन इन 5 हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, हेनरी फेयोल के प्रबंधन के किन्हीं 5 सिद्धांतों का व्याख्या करें। 5 सिद्धांत देखिए 14 है, उसमें से कम जो 5-6 याद कर लीजिए, ताकि 5 नंबर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, समझे। हम तो बोलेंगे फर्स्ट 5 जो भी है ना उसको याद कर लीजिए, पहला से लेकर 5वां तक जितना होगा उसको याद कर लीजिए, रट जाइए। डिस्कस द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्देश्य पर सरकार की नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें। ये हो गया आपको, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा तो 5 ही मार्क्स में, ये बहुत ज़्यादा पूछता है तो 5 ही मार्क्स में ये आपको, कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुआ था तो बिजनेस या इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा था वो बताइए। 9 नंबर। फिर आते हैं 10 नंबर, देखिए आपको क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ, निम्नलिखित जो हम आपको बताएंगे उसको थोड़ा ब्रीफ में, मतलब क्या, इसका परिभाषा लिखिए, ऐसे समझिए। कौन कौन सा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बार बार बताते हैं, ये सब का परिभाषा याद कर लीजिए। फिर आते हैं 11 नंबर में, मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या हो, व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए भाई साहब, समझे। वेरियस डायमेंशन जो है उसका उल्लेख कीजिए, लीगल जो डायमेंशन है, उसके बाद आपको एक्सटर्नल डायमेंशन जो सब भी है उसको आप डिफाइन करिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन आप 5 मार्क्स के लिए भी याद कर लीजिएगा अगर होगा तो। स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, हम तो बोलते 5 मार्क्स में इसको याद कर लीजिए। 2 मार्क्स 2 लिमिटेशन हटा दीजिए और स्टेट एनी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, समझे, नियोजन की सीमाएं बताइए। आपको 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में तो पूछते ही रहता है, 5 मार्क्स में भी पूछ देते रहता है कभी कभी। व्हाट इज प्लानिंग, नियोजन क्या है, द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसका मतलब क्या हुआ, नियोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल कदम क्या क्या है। पहले तो आप नियोजन क्या है उसका परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद नियोजन जो आप करते हैं उसमें क्या क्या प्रक्रिया लगता है, क्या क्या स्टेप लगता है, पहले क्या सोचते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं,
क्या करते हैं, तो वो आपको प्रोसेस बताइए। 13 नंबर में 14 स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नियोजन के किन्हीं 4 उद्देश्य को बताया, किन्हीं 4 उद्देश्य को बताएं कि आखिर हम नियोजन क्यों करते हैं भाई, प्लानिंग क्यों करते हैं। सब लोग करते रहता है प्लानिंग, तो क्यों करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, तो वो कारण लिखिए, उसका उद्देश्य क्या है। 15 नंबर देखिए आपको, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच अंतर बताइए। 5 मार्क्स पूछा, ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। 17, 19, 21 समझिए, 23 में पूछेगा ही, 100% इसका सिक्योरिटी है, समझे। तो ये सब क्वेश्चन है आपको। और आपको क्वेश्चन आपको हो गया 17 नंबर में आते हैं, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, मतलब क्या हुआ कि अधिकार अंतरण के तत्वों पर चर्चा करें, समझे। 3 जो डेलीगेशन है आपको, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उस पर चर्चा कीजिए, उसके बारे में लिखिए, वो आपको 17 नंबर में। 18 नंबर में आपको बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अधिकार के अंतरण या प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। इसका जो है ना परिभाषा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 2 मार्क्स में ये पूछेगा आपको कि परिभाषा देने के लिए 2 मार्क्स में सिर्फ आपसे पूछता है, 5 मार्क्स में परिभाषा देने के लिए नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ और पूछेगा कि आप 5 मार्क्स मान लीजिए पूछ देगा क्या, गुडविल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, या फिर मान लीजिए मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट क्या है वो, और उसका फीचर्स क्या है, तो तब पूछ सकते हैं 5 नंबर में। अब परिभाषा का बात है, परिभाषा सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मार्क्स में पूछते रहता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। 19 नंबर देखिए आपको, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या हो भाई साहब कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में क्या अंतर है वो बताइए, समझे। इसका परिभाषा आपको मॉडल पेपर में इसका जो है ना आंसर मिल जाएगा, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में क्या अंतर है वो बताइए अंतर। इतना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, कोई दिक्कत, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, समझे। कॉन्फिडेंस लाइए, इतना आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए एक बार, ताकि एग्जाम में आपको 1 मिनट के लिए सोचने के लिए टाइम ना मिले। 1 मिनट मतलब आप सोचिए नहीं, डायरेक्ट धरा आप लिख दें, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।